ठाकुर राजेंद्र सिन्हा का परिवार सबसे प्रभावशाली था। ठाकुर का बेटा विक्रम सिंह अपनी शक्ति और धन के बल पर लोगों को दबाकर रखता था। अर्जुन जो स्वाभिमानी और मेहनती था, विक्रम के दंभ और अन्याय को देखकर चुप नहीं रह सकता था। अपमान के एक दिन गांव के चौपाल में पंचायत लगी हुई थी। ठाकुर ने गांव के कुछ गरीब किसानों पर झूठे कर्ज का आरोप लगाकर उनकी जमीन हड़पने की योजना बनाई। अर्जुन ने इसका विरोध किया। उसने पंचायत में खड़े होकर सबके सामने कहा, हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें बेइज्जत किया जाए या हमारे हक छीने जाए। विक्रम यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने अर्जुन को सबके सामने ताने मारते हुए कहा, तू एक गरीब किसान का बेटा है, तेरी औकात क्या है जो मेरे खिलाफ बोले? अगर इतना ही दम है तो पहले कुछ बनकर दिखा। सभी के सामने अर्जुन का मजाक उड़ाया गया। अर्जुन के लिए यह पल बहुत अपमानजनक था। उस दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी औकात साबित करके दिखाएगा और विक्रम के घमंड को चकनाचूर करेगा। अर्जुन ने उसी दिन से अपनी जिंदगी बदलने की ठानी। उसने गांव के स्कूल में पढ़ाई की, जहां अक्सर उसे पढ़ाई के लिए दूसरों से किताबें उधार लेनी पड़ती थी। दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे स्कूल की पढ़ाई में अव्वल बना दिया। एक दिन अर्जुन ने गांव के प्रधान से मदमा आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता है। प्रधान ने अर्जुन की प्रतिभा देकर उसे छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। उन शहर गया और कॉलेज में दाखिला लिया। शहर में अर्जुन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं थे। वह दिन में पढ़ाई करता और रात में छोटी मोटी नौकरियां करके अपना करखलाते उसकी मेहनत रंग लाई और उसने कॉलेज की पढ़ाई में टॉप की सफलता की सीढ़ियां। अर्जुन ने एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल नौकरी पाली। उसकी ईमानदारी और मेहनत से वह जल्दी ही कंपनी का एक प्रमुख अधिकारी बन गया। अर्जुन ने अपनी पहली तनख्वाह से अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया और गांव के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए दान दिया। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी कमाई से गांव में विकास कार्य शुरू करवाए। उसने गरीब किसानों की मदद के लिए एक सहकारी समिति बनाई जिसे वे बिना सूद के कर्ज ले सके। अर्जुन की वजह से गांव के हालात धीरे धीरे बदलने लगे। गांव में वापसी और टकराव। अर्जुन अब सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने एक दिन गांव लौटने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसकी उपलब्धियों से प्रभावित थे, लेकिन विक्रम ये सब देखकर जलने लगा। विक्रम ने अर्जुन को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने पंचायत में अर्जुन को चुनौती देते हुए कहा, अर्जुन, तुमने शहर में जाकर क्या बड़ा तीर मार लिया? गांव में असली ताकत धन और जमीन से होती है जो मेरे पास है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ताकत धन से नहीं, लोगों के विश्वास और प्यार से होती है। अगर तुम्हें शक है तो देखते हैं कि लोग किसका साथ देते हैं। बदले की शुरुआत। अर्जुन ने विक्रम के काले कारनामों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उसने विक्रम के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और अन्याय के सबूत इकट्ठे किए। उसने पंचायत में सबके सामने बताया कि कैसे विक्रम ने फर्जी कागजों के सहारे किसानों की जमीनें हड़पी थीं। गांव के लोगों ने अर्जुन का समर्थन किया। विक्रम को अपने किए की सजा मिली और उसे पंचायत ने गांव छोड़ने का आदेश दिया। अंत। विक्रम ने आखिरकार अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने उसे बदला केवल विनाश लाता है, लेकिन अपने अपमान का बदला सफलता और सच्चाई से लेने पर समाज में बदलाव आता है। गांव के लोग अब अर्जुन को अपना आदर्श मानने लगे। सूरजपुर का वह साधारण लड़का जिसने अपने अपमान का बदला अपने आत्मसम्मान और संघर्ष से लिया, आज सबके दिलों में बस चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदले का सबसे बड़ा हथियार हमारी सफलता और सच्चाई है। अपमान को सहन करना आसान नहीं है, लेकिन उसका बदला हिंसा से नहीं बल्कि अपने कर्मों से लेना ही सच्चा समाधान है।